नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्पोर्ट्स कैफे। ये वही जगह है जहां हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ते, बल्कि खेल की उन कहानियों में उतरते हैं जो दिल में बस जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे प्लेयर की है जिनकी कई पारियां आप आज भी नहीं भूल पाए होंगे। उस प्लेयर का नाम है हर्शल गिब्स। कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो देखने में एकदम नॉर्मल रात की तरह थी। वो रात थी 11 मार्च 2006 की। उस रात जोहान्सबर्ग की सड़कों पर हवा में हल्की गर्मी थी, क्लबों की लाइटें चमक रही थी और साउथ अफ्रीका की टीम बड़े मुकाबले से एक रात पहले आराम कर रही थी। लेकिन गिब्स आराम करने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा से थोड़ा सा अलग रहे। उनके अंदर एक बागी इंसान छुपा हुआ था, एक ऐसा टैलेंट जो मैदान पर जितना चमकता था, मैदान के बाहर उतनी ही बार फिसल भी जाता था। उस रात गिब्स दोस्तों के साथ निकले। टीम मैनेजमेंट को भी इस बात की खबर थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि गिब्स को रोकना आसान नहीं है। उनका स्वभाव खुद को रोकने वाला नहीं था। वो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के सबसे बेपरवाह और सबसे गिफ्टेड खिलाड़ियों में से एक गिने जाते थे। गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उस रात उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर शराब पी। देर रात तक वो क्लब में बैठे रहे, हंसी मजाक, लाउड म्यूजिक और हाथों में घूमता हुआ ग्लास। गिब्स अपनी ही दुनिया में थे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने कितने ड्रिंक्स लिए हैं, लेकिन वो इतना था कि अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो सिर भारी हो चुका था, पेट में उथल पुथल मच रही थी और दिमाग अभी भी चकरा रहा था। हैंगओवर ऐसा कि गिब्स ने जब अगली सुबह आईने में खुद को देखा होगा तो शायद वही सवाल दिमाग में आया होगा, क्या मैं खेल भी पाऊंगा? लेकिन उन्हें खुद पर उतना ही भरोसा था जितना कि हम सबको डर, यानी कि साउथ अफ्रीकन फैंस जो उस टाइम थे उनको डर। उनके अंदर एक अलग तरीके का पागलपन था जो उनकी सबसे बड़ी ताकत और कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। लेकिन यही चीज़ उन्हें असंभव को संभव कर देने का हिम्मत देता था। 12 मार्च 2006 वांडर्स स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी के लिए उतरती है। गिलक्रिस्ट, साइमन कैटेज, रिकी पॉन्टिंग और माइक हसी, हर कोई साउथ अफ्रीका पर तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने तो धागा खोलकर रख दिया था। पॉन्टिंग ने 164 रन ठोक दिए थे। गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी फील्ड में हताश, निराश और लगभग हार मान चुके से दिख रहे थे। 50 ओवर खत्म हुए तो स्कोर बोर्ड पर लिखा हुआ था 4 विकेट पर 434 रन। ये ओडीआई इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। दुनिया के किसी भी क्रिकेट फैन ने ये सोचा नहीं था कि इस टारगेट को चेज भी किया जा सकता है। लेकिन उस दिन क्रिकेट में कुछ अलग ही होने वाला था। हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसकी नसों में नॉर्मल इंसान से ज़्यादा आग दौड़ती रहती है, और साउथ अफ्रीका के लिए वो प्लेयर हर्शल गिब्स थे। जब गिब्स बल्लेबाजी के लिए उतरे, वो हैंगओवर का थोड़ा असर अपने साथ लेकर आए हुए थे। कप्तान ग्रीम स्मिथ ने भी महसूस किया कि गिब्स थोड़े से असहज दिख रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि गिब्स अगर टच में रहे तो वो अकेले पूरा मैच चेंज कर सकते हैं। उस दिन गिब्स के भीतर से कुछ अलग ही तरीके की आवाज़ आ रही थी। शायद पॉन्टिंग की पारी देखकर जगा हुआ वो जुनून था जो उन्हें बॉलर्स की शामत लाने पर मजबूर कर रहा था। शुरुआती गेंदों से ही गिब्स ने अपना इरादा साफ कर दिया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म कर रहे थे। उनकी बैटिंग में ना ही किसी तरीके का कोई डर था, ना ही कोई हिचक थी और ना ही कोई ब्रेक भी था। वो हर गेंदबाज को बराबरी से कूट रहे थे, चाहे वो ब्रेटली की आग उगलती गेंदें हो या फिर ब्रेकन की बेहतरीन स्विंग बॉलिंग। लेकिन हर बॉल गिब्स के बल्ले से टकराकर बाउंड्री के बाहर ही जा रही थी। लोगों को लगने लगा कि गिब्स आज किसी और ही दुनिया में खेल रहे हैं। हैंगओवर के बावजूद उनकी टाइमिंग, फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन इतने शानदार थे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हक्के बक्के रह गए। यह वही गिब्स थे जो जब टच में होते थे तो सामने वाले बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ भूल जाया करते थे। मैदान में दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था। ये सीरीज का आखिरी मैच था। गिब्स ने सिर्फ 79 गेंदों में शतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पास ही एडवांटेज था। लेकिन गिब्स भी कहाँ रुकने वाले थे, वो लगातार मारते चले गए। उनकी पारी किसी जंग की तरह थी। हर बाउंड्री एक वॉर की तरह था जो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस खत्म करता जा रहा था। स्मिथ और गिब्स ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 187 रनों की पार्टनरशिप कर दी। तब ऑस्ट्रेलिया को पहली बार महसूस हुआ
कि 434 रन जो उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाए हैं वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं है और आज हम लोग हार भी सकते हैं। गिब्स जैसे जैसे रन बनाते गए मैच ऑस्ट्रेलिया की पकड़ से उतना ही दूर जाता रहा। गिब्स ने शतक के बाद अपने 150 रन भी पूरे किए और साउथ अफ्रीका की टीम को मैच में पूरी तरह से उन्होंने वापस ला दिया। आखिरकार गिब्स 111 रन बनाकर आखिरकार गिब्स 111 गेंद पर 175 रन बनाकर आउट हो गए, 21 चौके और 7 छक्के। लेकिन तब तक साउथ अफ्रीका 300 के करीब पहुंच चुका था महज 32वें ओवर में, यानी कि मैच अब उनकी पकड़ में था। गिब्स की पारी एक चिंगारी की तरह थी जिसने पूरी टीम को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे दिया। गिब्स जब पवेलियन लौटे तब तक मैच खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद कुछ अंतराल पर विकेट गिरते गए। ऑस्ट्रेलिया लगातार वापसी की कोशिश कर रही थी और साउथ अफ्रीका खेमे में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कई बैटर्स के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन की वजह से टीम टारगेट के बेहद करीब पहुंच गई। आखिरी ओवर में अफ्रीका की टीम को महज 7 रन चाहिए थे। बाउचर क्रीज पे थे और इस दौरान पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी थी क्योंकि ये ओवर ब्रेटली डालने वाले थे। एंड्रू हॉल ने ब्रेटली की दूसरी गेंद पर चौका मार दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ब्रेटली ने उन्हें आउट कर दिया। अब मैच फंस चुका था। मखाया एंथनी ने चौथी बॉल पर सिंगल ले लिया, लेकिन बाउचर ने 5वीं गेंद पर चौका मार वो कारनामा कर दिया जो क्रिकेट में आज तक नहीं हो पाया था और साउथ अफ्रीका ने 438 रन बनाकर इतिहास पलट दिया। दुनिया एकदम चौंक चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया एकदम अवाक हो चुका था और उस डग आउट में बैठे गिब्स जो पिछली रात नशे में डूबकर सोचा भी नहीं था कि कल वो खेल पाएंगे या नहीं, वो आज इतिहास के सबसे शानदार जीत के हीरो बन चुके थे। मैच के बाद सबसे इंटरेस्टिंग पल आया जब गिब्स से पूछा गया, क्या ये सच है कि कल रात आप पीकर आए थे? तो गिब्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये शब्द उनकी पूरी कहानी थी। पल भर में वो क्रिकेट के बिंदास खिलाड़ी फिर से बन गए। गिब्स ऐसे ही थे, काफ़ी प्रतिभाशाली और ख़तरनाक बैटर, लेकिन उतने ही ज़्यादा बिंदास इंसान। अब अगर गिब्स के पूरे करियर को देखें तो ये पारी उनकी पूरी पहचान का एक निचोड़ थी। गिब्स 1996 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए। उनके पास गजब का टैलेंट था। वो गेंद को इतनी आसानी से मारते थे कि लोग कहते थे कि ये आदमी पैदा ही बैटिंग के लिए हुआ है। उनके नाम 21 ओडीआई शतक, टेस्ट में 2 डबल सेंचुरी और अनगिनत मैच जिताने वाली पारियां हैं। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारकर इतिहास लिख दिया था। ये बात वनडे वर्ल्ड कप की है क्योंकि 2007 के T20I वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने भी 6 छक्के मारे थे। लेकिन गिब्स हमेशा विवादों में भी बने रहे। शराब, डिसिप्लिन इशू, फील्ड में आपा खो देना, ये सब उनके साथ साथ चलता रहा था। गिब्स ने 1999 वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ का वो कैच छोड़ दिया था जिसका साउथ अफ्रीका टीम को खामियाजा उठाना हुआ था और साउथ अफ्रीका की टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी ख़त्म हो गया था। गिब्स का करियर उतना ही अनिश्चित था जितने वो खुद, लेकिन जब भी वो चलते थे, यानी कि जब भी वो टच में होते थे, तो दुनिया उनकी दीवानी हो जाती थी। 175 रनों की वो पारी कोई नॉर्मल पारी नहीं थी। वो गिब्स की तरफ से एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा स्टेटमेंट कि इंसान कितना भी टूटे, कितना भी लड़खड़ाए, कितनी रातें भी वो भटक जाए, लेकिन अगर वो देश के लिए खेलने का जुनून रखता है तो अगली सुबह इतिहास लिखा जा सकता है। वो गिब्स जिन्होंने पिछली रात हाथ में ग्लास पकड़ा था, अगली सुबह बल्ला लेकर आए और 175 रन ठोककर चले गए। और क्रिकेट ने समझ लिया कि कुछ खिलाड़ी समझने के लिए नहीं होते, वो बस देखने के लिए होते हैं। तो ये गिब्स की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ही कहानियाँ हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नाम है रविराज और देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।